क्या आपने कभी सोचा है, अगर स्वयं भगवान शिव आपकी परीक्षा लें, तो क्या आप सफल हो पाएंगे? कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव सबके कर्मों को देख रहे थे। उस दिन माता पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? महादेव ने शांत स्वर में कहा, भक्ति का निर्णय शब्दों से नहीं, त्याग और विश्वास से होता है। आज मैं स्वयं एक भक्त की परीक्षा लूंगा। उसी समय हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रहता था एक गरीब युवक, शिवदास। उसके पास धन नहीं था, बड़ा घर नहीं था, लेकिन उसके हृदय में केवल एक ही नाम बसता था, हर हर महादेव। हर सुबह वह नदी से जल लाता, जंगल से बेलपत्र चुनता और गांव के पुराने शिव मंदिर में पूजा करता। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पूजा से पेट नहीं भरता, महादेव ने तुम्हें दिया ही क्या है। लेकिन शिवदास हमेशा मुस्कुराकर कहता, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसे संसार से क्या मांगना। एक दिन महादेव ने एक वृद्ध साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर उतर आए। पहला अध्याय, पहली परीक्षा। वृद्ध साधु मंदिर के बाहर भूखे बैठे थे। पूजा पूरी करके शिवदास लौटा। उसके पास केवल एक सूखी रोटी थी। वह स्वयं भी 2 दिन से भूखा था। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है। शिवदास बिना एक क्षण सोचे अपनी पूरी रोटी साधु को दे देता है। खुद नदी का पानी पीकर मुस्कुराते हुए घर लौट जाता है। महादेव मन ही मन प्रसन्न हुए। पहली परीक्षा सफल, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दूसरा अध्याय, धन का प्रलोभन। सुबह मंदिर जाते समय रास्ते में सोने से भरा एक संदूक पड़ा था। उस पर कोई पहरा नहीं था। गांव वाले कहते, भाग्य खुल गया। लेकिन शिवदास बोला, जो मेरा नहीं वह मैं कैसे ले सकता हूँ। वह घंटों वहीं बैठा रहा। शाम को एक व्यापारी रोता हुआ आया, यह मेरा धन था। शिवदास ने पूरा संदूक लौटा दिया। व्यापारी ने इनाम देना चाहा। शिवदास ने केवल इतना कहा, यदि देना ही है तो मंदिर में दीपक जलवा देना। दूर खड़े महादेव मुस्कुरा रहे थे। तीसरा अध्याय, अपमान की परीक्षा। गांव का एक धनी व्यक्ति शिवदास से ईर्ष्या करता था। उसने झूठा आरोप लगाया कि मंदिर से चांदी का नाग चोरी हो गया है। पूरा गांव शिवदास पर टूट पड़ा। उसे अपमानित किया गया, लेकिन उसने किसी को उत्तर नहीं दिया। उसने केवल शिवलिंग के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली। भोलेनाथ, यदि मैं निर्दोष हूँ तो सत्य की रक्षा आप करेंगे। उसी रात तेज आंधी चली। मंदिर की टूटी दीवार के पीछे वही चांदी का नाग मिल गया। गांव वाले शर्मिंदा हो गए, लेकिन शिवदास ने किसी से बदला नहीं लिया। उसने सबको क्षमा कर दिया। चौथा अध्याय, सबसे बड़ी परीक्षा। महादेव ने अंतिम परीक्षा लेने का निश्चय किया। वृद्ध साधु फिर आए। इस बार उनकी गोद में एक बीमार बालक था। उन्होंने कहा, इसे बचाने के लिए पूरे गांव में केवल तुम्हारी झोपड़ी चाहिए। क्या तुम अपना घर दे दोगे? वह झोपड़ी ही शिवदास की पूरी दुनिया थी। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, घर फिर बन जाएगा, लेकिन किसी का जीवन लौटकर नहीं आएगा। उसने अपनी झोपड़ी साधु को दे दी। खुद खुले आकाश के नीचे बैठ गया। उसी क्षण आकाश में बिजली चमकी। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी। डम डम डम। साधु का रूप बदलने लगा। पूरा आकाश प्रकाश से भर गया। सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए। शिवदास की आंखों से आंसू बह निकले। वह उनके चरणों में गिर पड़ा। महादेव बोले, वत्स, तुमने धन छोड़ा, भोजन छोड़ा, सम्मान छोड़ा और अंत में अपना घर भी छोड़ दिया। तुमने कभी अपना विश्वास नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। महादेव ने शिवदास को आशीर्वाद दिया। क्षण भर में उसकी टूटी झोपड़ी सुंदर आश्रम में बदल गई। गांव में सुख और समृद्धि फैल गई। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वहीं उसके चरण छूने लगे। लेकिन शिवदास आज भी पहले की तरह हर सुबह बेलपत्र लेकर मंदिर जाता था, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा धन केवल एक था, महादेव का नाम। याद रखिए, भगवान शिव को सोना, महल और बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए एक सच्चा, निर्मल और दयालु हृदय। अगर यह कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।